पहले एक्चुअली है ना मुझे मैंने नोटिस किया कि मेरे फ्रंट टीथ में ना गैप आ रहा था। रिसेंटली 6 मंथ्स पहले की बात है, हम लोग नॉर्मल डेंटिस्ट के पास गए तो डॉक्टर को बोले, डॉक्टर ये देखो ना मेरा गैप हो रहा है और यहाँ का मेरा टीथ भी हिल रहा है करके। तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत एक्सरे के लिए बोला गया था, तो मैंने तुरंत एक्सरे भी किया था। फिर उन्होंने जैसे मैं एक्सरे उसको लाके दी डॉक्टर को, उन्होंने बोला ये बोन ड्रॉप केस है, मतलब हड्डी मतलब बोन लॉस हो रहा है, जब आपका दांत तकलीफ होएगा ना निकालना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर को बोले, डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो ऐसा बार बार ऐसा 2-3 बार विजिट किया तो एटलीस्ट डॉक्टर ने मुझे बोला मैं मैसेज करता हूँ तुमको। जिसने मैसेज किया कि आपको दांत निकालना पड़ेगा जब भी वो तकलीफ देगा, लेकिन बोन गम सर्जरी पॉसिबल नहीं है करके डॉक्टर ने बोला। फिर उसके बाद और दूसरे डॉक्टर के पास भी गई तो उन्होंने भी, डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि तुम्हारा बोन लॉस हो गया, गम सर्जरी करना पड़ेगा। तो हम गम सर्जरी के लिए रेडी थे, तो वहाँ पे भी एक्सरे दिखा, गम डॉक्टर आया, फिर मुझे बोले कि गम सर्जरी पॉसिबल नहीं है, दांत निकालना ही पड़ेगा, इम्प्लांट करना पड़ेगा। और मेन कंसर्न क्या था, उन्होंने बोला 4-5 महीने मतलब टीथ नहीं लगेगा, डेंचर दिया जाएगा। तो फिर बाद में मैंने उधर भी होप छोड़ दिया। फिर हमने बोले कि दूसरा डॉक्टर्स पे ऐसा ट्राई करते हैं, 3-4 डॉक्टर का विजिट करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग सर्च करने लगे, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने वीटी में सर्च किया तो वहाँ का भी हमने एक लिस्ट बना के रखा। फिर उसके बाद में घर में रोज यही देखती थी कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, नहीं क्या अभी किधर भी नहीं। फर्स्ट अनुरुद्ध सर का जो सीउड में डॉक्टर है उनके पास ही डायरेक्ट जाते हैं, बाकी कोई नहीं। ऐसा तो हम लोग लिस्ट बना के रखे थे। तो मैंने सबसे पहला लिस्ट में डॉक्टर का एड्रेस ऐसा नोट किया। फिर मेरे हस्बैंड को बोलने को लगे मुझे किधर नहीं जाना है, कैसे भी करके ये सर के बड़े डॉक्टर के पास विजिट करना, हमने डिसाइड कर लिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोले ओके ठीक है। और मुझे पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम मैं नायगांव यहाँ पे आई हूँ। फिर भी मेरे हस्बैंड बोले बहुत लंबा, मैं बोला कुछ भी हो मुझे यही डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो उसने बोला ठीक है, अगर इतना बोले जाते हैं तो हम लोग एक बार कॉल किए क्लिनिक में। फिर डॉक्टर का एड्रेस लिया, कहाँ पे है, ये स्टेशन पे पास में, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डे में विजिट किया। तो वही चीज यहाँ पे आके डॉक्टर को देखा। फिर बाद में मेरे को बोला डॉक्टर ये मेरा प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला एक्सरे, मैं बोला एक्सरे वहाँ पे कौन से क्लिनिक में छूट गया मेरा। तो हमने दूसरा एक्सरे तुरंत डॉक्टर ने बोला, एक्सरे भी निकाला। तो डॉक्टर ने भी बोला कि आपका कि बोन लॉस हुआ, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लांट करना पड़ेगा, ये डॉक्टर ने भी यही बोला। तो मैं बोला डॉक्टर फिर बाद में क्या था, तो डॉक्टर ने हमें सीधा अपना चार्ट दिखाया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इम्प्लांट का है जो बजट में भी था। तो बोला ठीक है डॉक्टर। फिर उन्होंने डॉक्टर ने हमें क्या बोला, मतलब 10 डेज में दांत लग के हो जाएगा। एक मुझे ये बेनिफिट अच्छा लगा, जहाँ पे मेरा वेटिंग 4-5 मंथ्स का था प्लस बजट में भी था, तो हम सेटिस्फाई, मतलब मैं डिसीजन भी नहीं ले पा रही थी कि हम इतना जल्दी अमाउंट कैसे अरेंज करें। तो डॉक्टर ने बोला कि एक एक दिन कीमती है, इसके लिए जितना जल्दी को उतना कर। तो ऑन द स्पॉट दैट डे इटसेल्फ हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे ही कराना है ट्रीटमेंट, बाकी कहीं पे नहीं जाना है। इनफैक्ट मेरे भाई ने भी 2-3 डेंटल बताया था, मैंने उसको भी मना कर दिया था। तो बस यहाँ पे सर के पास आए तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके सर का जो भी वीडियो से था ना, तो और इंस्पायर हो रही थी। मैं हस्बैंड को हमेशा मैं बोलती थी डॉक्टर के पास इतने बाहर से आते हैं लोग, इतने लंबे से आते हैं, एवरीवन ने सेटिस्फाइड करके। फिर वैसे करते करते फिर मैं यहाँ पे हो गई। और अभी मैं ये भी बोलूंगी कि अगर किसी को भी दांत का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, भले लंबा पड़ेगा कुछ भी, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर को गाइड करना हो, प्रॉपरली जो गाइड कर सकते हैं, तो बेस्ट अनुरुद्ध डॉक्टर के पास आओ, यहाँ पे विजिट करो करके मैं बोलना चाहूंगी। किसी को भी दांत का कोई भी प्रॉब्लम हो, मेन जो इम्प्लांट जो दांत के लिए तरस है उन लोग के लिए बस। एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द टीम, doctor and y'all also. हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।